Hi, I'm Sheena Chauhan and you're watching me on Filmy Mantra. इसके लिए ना मुझे आप सोचो आप 300 ईयर ओल्ड कैरेक्टर है। आज हिस्ट्री बुक्स में भी उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 फिल्में बनी थी संत तुकाराम पे। तो मराठी में बनी थी, राधिका आप्टे ने किया था और गौड़ी जी ने, जिनका नाम आपने लिया है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड एक तरीके से इंडस्ट्री में स्टॉलवर्ड्स रहे हैं। संजय मिश्रा जी, अरुण जी, सुबोध भावे जी, उनके साथ मुझे काम करके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं जब उनके साथ काम कर रही थी अनुराधा, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ, मुझे लगा मैं एक कलाकार के साथ कर रही हूँ। उसमें डिफरेंस ये है कि वो आपको एज एन एक्टर सुबोध भावे जी इतना लिफ्ट करते हैं क्योंकि वो एक टीम प्लेयर हैं। क्योंकि ये एक्टर्स मुझे नहीं लगता स्टार्स की तरह इनके माइंड में भी नहीं है ये। वो जब आते हैं सेट पे तो आपको लगता है कि एक सीन भी है जहाँ पर वो संत तुकाराम कहते हैं कि तुम नहीं होती तो ये मैं आज जहाँ हूँ मैं नहीं हूँ। वहाँ पर मैंने एक कॉप का रोल प्ले किया। मैं ब्राउन बेल्ट भी हूँ, तो बहुत सारे वहाँ के हैदराबाद के जितने भी गुंडे थे बहुत मारा मैंने, मार-धाड़ की। ऑलमोस्ट आई वुड से आफ्टर स्कूल आई डिड 5 इयर्स ऑफ थिएटर। तो थिएटर करने के बाद में मेरी पहली फ़िल्म मामूटी के साथ मैंने की साउथ में। तो ये मेरी पहली हिंदी फ़िल्म है। संत तुकाराम अवली जीजाबाई का रोल प्ले किया है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। और आज हमारे साथ जो एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद है, उन्हें वैसे तो मैं क्या ही बताऊं कि मतलब लाइक वो हर एक पैन इंडिया मूवमेंट कहते हैं ना, उस तरह से वो हर तरफ कहीं ना कहीं अपना वर्क प्रोफाइल कर चुकी है। लेकिन डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी उनसे ही कि इस बार अब वो है हिंदी फिल्म में दिखाई दी है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा शीना। थैंक यू सो मच। शीना, क्या कहना चाहोगे, लाइक पहले साउथ में, देन ओटीटीज एंड नाउ दिस हिंदी फिल्म संत तुकाराम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, एक्चुअली ये जर्नी मेरी आई थिंक जब मैं 5 साल का ऑलमोस्ट आई वुड से आफ्टर स्कूल आई डिड 5 इयर्स ऑफ थिएटर। तो थिएटर करने के बाद में मेरी पहली फ़िल्म मामूटी के साथ मैंने की साउथ में। और उसके बाद मैंने करीबन 10 फ़िल्में की अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में, हिंदी में नहीं किया। तो ये मेरी पहली हिंदी फ़िल्म है। संत तुकाराम अवली जीजाबाई का रोल प्ले किया है। और क्या कहना चाहूँगी कि अच्छी जर्नी एक्साइटिंग रही है और बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड आगे भी जो आने वाली हैं। लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट हिंदी फ़िल्म संत तुकाराम। सो दैट इज़ लाइक फॉर मी समथिंग वेरी स्पेशल। ओके, लेकिन जिन्होंने स्क्रीन पर देखा आपको, उनके लिए तो डेफिनेटली क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह का आपका किरदार था। लेकिन अगर आपसे पर्सनली जानना चाहो तो कितनी मेहनत लगी आपको अपने किरदार में ढलने के लिए, अवली जीजाबाई के किरदार को अपनाने के लिए? क्या-क्या मेहनतें, क्या-क्या प्रिपरेशन किया आपने? अवली जीजाबाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डिटर्मिन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में लड़के ह्यूमैनिटी की तरफ एक उनका फाइट था कि हम एक कास्ट सिस्टम को ख़त्म करें। पहले वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ी क्योंकि उनका अटेंशन नहीं मिलता था उनको, तो बहुत लड़ती थी। वो सुबोध भावे जी ने प्ले किया था संत तुकाराम। और फिर वो उनके साथ लड़ी सोसाइटी में एक बदलाव लाने के लिए। तो एक तरीके का आप कह सकते हो मानवाधिकार को लेके भी, क्योंकि उस टाइम में बहुत कास्टिज्म था और वो थोड़ा लोअर कास्ट के थे तुकाराम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। और इसके लिए ना मुझे आप सोचो आप 300 ईयर ओल्ड कैरेक्टर है। आज हिस्ट्री बुक्स में भी उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने अवली को समझा। ये मेरी पहली अ, मतलब एक तरीके से आप बोल लो एक प्रयास था कि मैं कैरेक्टर को कैसे निभाऊं। तो ये समझने की कोशिश की। इतनी भी किताबें थी उनके बारे में, वो हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, गूगल पे भी है और किताबों में भी। और मराठी में काफ़ी, हिंदी फिल्म थी लेकिन मैंने एक मराठी ट्रांसलेटर हायर किया और बहुत चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश की उनके ऊपर में, जो भी अवेलेबल था किताबों में, टेक्स्ट में। उसके बाद में 2 फ़िल्में बनी थी संत तुकाराम पे। तो मराठी में बनी थी, राधिका आप्टे ने किया था और गौड़ी जी ने अवली का। तो वो मैंने 2 फ़िल्में भी देखी। देखने के बाद में फिर मैंने स्क्रिप्ट को, जो भी स्क्रिप्ट में मेरे डायरेक्टर का विज़न था, मैं कहना चाहूँगी कि सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो आदित्य ओम जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे एक्चुअली ये बोला था कि मदर इंडिया देखो। मदर इंडिया में जैसे उस तरीके का वो गाँव का एक बहुत ही एक रस्टिक फ़ील है, वो मुझे चाहिए। स्मिता पाटिल की फ़िल्में देखो। तो ये उनका ब्रीफ था। तो स्क्रिप्ट को मैंने रिसर्च तो अपना किया ही, जितना भी अंडरस्टैंड कर सकती थी मैं कैरेक्टर को, मैंने पूरी तरीके से समझने की कोशिश की। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। और स्क्रिप्ट मेरा एक बाइबल था। मेरे डायरेक्टर आदित्य ओम ने मुझे बहुत ही ऑन सेट, फिर मैं एक ब्लैंक पेज बन गई डायरेक्टर के लिए कि एक तरीके से आप खाली पन्ना हो, आप क्या लिखना चाहते हो।
तो वो फिर एक क्रिएशन सुबोध भावे जी के साथ, क्योंकि उन्होंने 90 फ़िल्म्स की हैं, वो किंग ऑफ बायोपिक उन्हें कहलाया जाता है और मैंने 9 फ़िल्म्स की हैं, तो वो एक हमारा एक टीम वर्क रहा वहाँ पर। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी किया सुबोध भावे जी ने, और आदित्य ओम ने मेरे एक तरीके से कैरेक्टर को डेवलप, वहीं पर डिटेलिंग्स काफ़ी चीज़ें निकल के आईं, और अवली जीजाबाई, नई अवली निकल के आई। वेल डेफिनेटली वो चीज़ दिखी भी है। आपने ज़िक्र किया राधिका आप्टे जी का, हाँ। या फिर रेफ़रेंस के लिए कहीं न कहीं स्मिता पाटिल जी का भी आपने नाम लिया कि उन सबको देखने के लिए कहा गया, लेकिन आप एक अलग दिख कर आई हैं और काफ़ी बखूबी तरीके से आपने अपने थैंक यू। किरदार को निभाने की कोशिश की है, जो हमने भी देखा ट्रेलर में, पोस्टर लॉन्च में, सब चीज़ों में देखा। क्या कहना चाहेंगी, कास्ट भी बहुत लंबी कास्ट है वहाँ पे, अरुण गोविल जी भी थे, सुबोध भावे जी, संजय संजय मिश्रा। मिश्रा जी भी थे। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल कास्ट को लेकर, लाइक मतलब कैसा उनके साथ में ऑन स्क्रीन तो एक कैरेक्टर आप लोग प्ले कर रहे थे, बट ऑफ स्क्रीन किस तरह का एसोसिएशन शेयर किया आप लोगों ने? एक बहुत ये सारे एक्टर्स जिनका नाम आपने लिया है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड एक तरीके से इंडस्ट्री में स्टॉलवर्ड्स रहे हैं। या संजय मिश्रा जी, अरुण जी, सुबोध भावे जी। मेरे मेन सीन सुबोध जी के साथ थे, तो वो तो एक तरीके से मास्टर क्लास हैं एक्टिंग में। उनका, वो भी थिएटर से आते हैं, तो उनके साथ मुझे काम करके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं जब उनके साथ काम कर रही थी अनुराधा, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ, मुझे लगा मैं एक कलाकार के साथ कर रही हूँ। उसमें डिफरेंस ये है कि वो आपको एज एन एक्टर सुबोध भावे जी इतना लिफ्ट करते हैं क्योंकि वो एक टीम प्लेयर हैं। वो ऐसे नहीं लगता कि आप स्टार, मैं स्टार हूँ। उनका ये है कि मैं हम सीन को कैसे एलिवेट करें, हमारी स्टोरी कैसे एलिवेट हो, तो जितना मेरा एक्टर एलिवेट होगा और वहाँ पर उतनी ही एनर्जी मैं दूंगी, तो वो उतना ही एनर्जी मुझे दे देते, चाहे वो उनका शॉट भी नहीं रहता था, मुझे डिटेलिंग भी उनका काफ़ी गाइडेंस था। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत लकी थी क्योंकि मेरे पास में एक डायरेक्टर और एक एक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रही थी, इतने एक्सपीरियंस भी थे, और उन्होंने मुझे बहुत ही एक सेफ स्पेस में मुझे ना एक तरीके से लगा कि मैं अपना 100% पोटेंशियल में वो खींच के निकल के आ गया वहाँ से। क्योंकि आपने जैसे बोला, ऐसे लोगों के साथ काम करके आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही प्रोफेशनल और एक एक्सपीरियंस से काम करो, तो आपका भी एक लेवल बढ़ जाता है। तो वो था एक्सपीरियंस। नहीं, और कई बार लोगों की एक ये धारणा है, आम तौर पर लोग यही सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुका है लाइफ में, वो थोड़ा-सा हम्बल कम रहते हैं। हाँ। तो लाइक इसीलिए आपसे पूछना चाहा कि लाइक मतलब संजय मिश्रा जी जो एक लेजेंडरी तरीके से इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं, अरुण गोविल जी जो राम जी के नाम से कहीं न कहीं हाँ। आज तक जाने जाते हैं, उनको ही राम मानते हैं हाँ। पब्लिक। तो क्या कहना चाहेंगी, लाइक ऐसे कोई इंटिमिडेटिंग या फिर ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ आपको? बहुत अच्छा फ़ैमिलियर माहौल था, मुझे आप ये लगता है कह कि रही हैं? ऑपोजिट था ये, क्योंकि ये एक्टर्स मुझे नहीं लगता स्टार्स की तरह, इनके माइंड में भी नहीं है ये। वो जब आते हैं सेट पे तो आपको लगता है कि दीज़ आर रियल आर्टिस्ट्स, और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही एक तरीके से उनको मैं ऑब्जर्व भी करती थी, तो बहुत चीज़ें मैंने सीखी भी एज एन एक्टर। दे वर लाइक इन कैरेक्टर क्रिएशन। जब सुबोध जी आते थे या अपने अरुण जी, संजय जी, इनको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कैरेक्टर को कैसे ये घुस जाते थे, मतलब उस मोमेंट में। और अपने बारे में ही नहीं, कि सेट में सबके बारे में उनका एक ये रहता था, वी आर केयरिंग अबाउट एवरीबडी टुगेदर एज अ टीम। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद देम। बहुत ही एंजॉय भी किया हमने, बाहर भी जाते थे कोल्हापुर में, रात को डिनर भी करते थे एक साथ। वहाँ के लोकल, क्योंकि हम वाड़ाज में शूट कर रहे थे, जहाँ बाजीराव मस्तानी शूट हुई थी, तो वहाँ हमारा सारा शूट था। तो महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने बहुत, मैं पंजाबी हूँ, बठिंडा की सरदारनी हूँ मैं, बंगाल में बड़ी हुई। यहाँ मेरी भी कर्म भूमि मेरी अभी मतलब बॉम्बे, तो बंगाल से हूँ, पंजाब और अभी बॉम्बे का एक अपब्रिंगिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ काम मेरा सारा यहाँ पर है, यहाँ बेस्ड हूँ। तो ये सब एक एक्सपीरियंस, कल्चरली भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी महाराष्ट्र के बारे में, और लोकेशन में जब हम शूट कर रहे थे। ओके, मूवी को रिलीज़ होके काफ़ी वक़्त हो चुका है। अ, 4-5 वीक्स ही हुए हैं अभी। हाँ, मतलब काइंड ऑफ 1 महीना हाँ, होने आ गया। करेक्ट। तो ये इस 1 महीने के दौरान कभी प्रमोशन के लिए या किसी चीज़ के लिए जब बाहर गए, तो किस तरह का नॉर्मल पब्लिक से रिस्पॉन्स मिला आपके अपने पर्सनल किरदार को लेकर या फिर संत तुकाराम को लेकर ऑलमोस्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम पैन इंडिया रिलीज़ हमारा था, हिंदी फ़िल्म है, तो हम दिल्ली भी गए, पुणे में हमारा लॉन्च था, फिर बॉम्बे में भी था, साउथ हैदराबाद, सारी जगह रिलीज़ हुई। लेकिन एक्सपीरियंस ये था, जब लेडीज़ बाहर आती थी और मैं ना, जब फ़िल्म हॉल्स में थी, तो मैं
मैं जाती थी शोज़ को देखने के लिए, मैंने ये कस्टम रखा है कि मैं फर्स्ट फ्यू शोज़ तो मैं जाऊँगी। तो वहाँ पर मैं ऐसे जब बात कर रही थी, वहाँ जब औरतें आती थी तो वो उनके कभी-कभी मुझे लगता था कि उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि अवली को इतना उन्होंने एक तरीके से रियल माना, जैसे मेरे कैरेक्टर को, तो वो मुझे कहते थे कि हमें लगा कि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियल। और आज की जो औरत है, वो ये सेम रेलेवेंस बहुत है इसमें, क्योंकि एक तरीके से आप मेन जो अवली जीजाबाई का जो कैरेक्टर था वो ये था कि वो एक वाइफ थी जो बहुत सपोर्टिव थी अपने हस्बैंड की तरफ। तो एक अपने पार्टनर के प्रति उतना ही सपोर्ट और उनका सपना अपना सपना बना लेना। और एक तरीके से वो एक सीन भी है जहाँ पर वो संतोकाराम कहते हैं कि तुम नहीं होती तो ये मैं आज जहाँ हूँ मैं नहीं होता। तो सोचो एक टीम वर्क जो होता है हस्बैंड वाइफ का और एक सपोर्ट की एग्जैक्टली आइडियल एक सीन रहता है ना एक पार्टनरशिप का। तो एक अवली जीजाबाई का वो एक था, वो लड़ी उनके साथ में, उनकी मिशन, उनको अपना मिशन उन्होंने उतना ही उनका मिशन अपना बनाया उन्होंने। और एक सोसाइटी में जो बदलाव आया वो अकेले नहीं कर पाते अगर वो सपोर्ट उनको नहीं मिलता। तो ये स्टोरी का एक गोल था, ये मिशन था, तो उसमें वो कैसे जुड़ गई। तो वो जो ऑडियंसेस के साथ में जब मैं बाहर में आती थी वो कहते थे कि उनको लगता था कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और एट द सेम टाइम सॉफ्ट फ्रॉम द हार्ट एक फाइटर, एक जो होनी चाहिए एक औरत के अंदर, उनको कितना रेलेवेंस लगा कि आज के टाइम में भी ऐसे हमें होना चाहिए और वो रिलेट कर पाए। तो वो रिलेटेबिलिटी बहुत मुझे लगा, वो उस तरीके का मुझे फीडबैक आता था। ओके। मूवी से हटके अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही आगे भी मूवीज़ कर रही हैं, फ़िल्में कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या-क्या प्रोजेक्ट्स लाइन्ड अप है जो आप शेयर करना चाहें अपने फैन्स से, ताकि वो अवली जीजाबाई के बाद आगे भी आपको सपोर्ट करें और देखने के लिए उतने एक्साइटेड रहें? एक्चुअली मेरे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट इमीडिएटली एक फिल्म आ रही है जत्सम मरणम ध्रुवम। और संस्कृत वर्ड है बट वो तेलुगु में हमने शूट किया था, तो जेडी चक्रवर्ती के ऑपोजिट है। वहाँ पर मैंने एक कॉप का रोल प्ले किया। मैं ब्राउन बेल्ट भी हूँ, तो बहुत सारे वहाँ के हैदराबाद के जितने भी गुंडे थे बहुत मारा मैंने, मार धाड़ की। और मैं एक कॉप हूँ, तो लड़ रही हूँ कि एक क्राइम थ्रिलर है। तो वो मेरी नेक्स्ट रिलीज आ रही है। एक बहुत ही अमेजिंग एंड ऑफ दिस ईयर वेब सीरीज आने वाली है, जहाँ पर मैंने एक शी डेविल का रोल प्ले किया है पूरे वीएफएक्स वगैरह के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक हॉलीवुड फिल्म है नोमैड। और ऐसे करते करते काफ़ी 3-4 हैं अभी, कुछ पाइपलाइन में भी है। तो इंटरेस्टिंग किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक्साइटिंग ईयर इसलिए है क्योंकि अभी कितने महीने हो गए, 4 महीने रह गए हमारे इस साल को। तो 3-4 तो एटलीस्ट रिलीज होंगे बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। और हर एक किरदार, अब देखो यहाँ पर मैंने एक सेंट का वाइफ, एक तरीके से वैसे अवली जीजाबाई तो शी वाज द वाइफ ऑफ द सेंट। और ये नेक्स्ट जो वेब सीरीज कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग द डॉटर ऑफ अ डेविल, सो लेस अ कॉप। देन एक हॉलीवुड फिल्म में ट्रैवलर प्ले कर रही हूँ। होपफुली ऐसा काम मिलते रहे, अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग स्टोरीज एंड डायरेक्टर्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, पिक्चर अभी बाकी है। वेल, डेफिनेटली मैं इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मराठी इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने हिंदी में हिंदी फ़िल्म में की, किया। लेकिन एक्टर्स से तो आप मिली ही होंगी। जो भी सुबोध भावे जी जो है वो मराठी के बहुत ही मतलब कहीं न कहीं प्रोमिनेंट एक्टर में से माने जाते हैं। बॉलीवुड के एक्टर के साथ आपने काम कर लिया, ओटीटी मीडियम ट्राई कर लिया, साथ ही साथ हॉलीवुड भी ट्राई कर लिया, साउथ सिनेमा भी ट्राई कर लिया। तो कैसा रहा है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर मैं एज़ एन एक्टर पूछूँ कि लाइक कैसी इंडस्ट्री है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मराठी इंडस्ट्री इज़ वेरी लाइक हम्बल इंडस्ट्री, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। व्हेन इट कम्स टू साउथ, साउथ वर वेरी मतलब प्रोफेशनल, वो लोग बहुत अच्छे से ही ट्रीट करते हैं। बॉलीवुड का कभी-कभी नाम खराब होता रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि आपने तो सारा सिनेमा ट्राई किया, हॉलीवुड भी ट्राई किया, क्या कहना चाहेंगे कैसा रहा है ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो? वेरी नाइस क्वेश्चंस। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे लग रहा है कि मेरी शुरुआत है ये। बॉलीवुड में मैं पूरी तरीके से एक स्टेप तब ले पाऊँगी जब मैंने एक प्रॉपर बॉलीवुड फ़िल्म कर ली हो। ये मेरी हिंदी हिंदी सिनेमा कह सकते हो आप, ये वाली फ़िल्म रही है। और साउथ में बहुत काम किया, मलयालम, तेलुगु, बंगाल, इंटरनेशनली भी। बट मुझे लगता है कि एक तरीके से मेरी जर्नी की ये शुरुआत है और ये जितने भी मैंने किरदार आज
तक किए हैं, ये मुझे प्रिपेयर कर रहा था कि अब जो मेरा काम आएगा आगे, होपफुली जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो आपने पूछी, ये जो जर्नी रही है, सबसे पहले तो हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे कोई गॉडफादर में मैं बाहर से हूँ, पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यहाँ आई हूँ एक ड्रीम लेके कि मुझे अच्छा काम करना है। हार्ड वर्क, फोकस्ड, डेडिकेशन और परसिस्टेंस। लोग इतना आप एक तरीके से देखो, गोल है आपका तो इजीली यू कैन गिव अप, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स आती है। इंडस्ट्री इतनी इजी नहीं, जितना ग्लैमर और ये फेम और ये सारी चीज़ें लगती हैं, उसके पीछे में बहुत मेहनत होती है। और तो यही चीज़ें मैंने सीखी है कि बी डेडिकेटेड, रियली वर्क हार्ड, बी फोकस्ड एंड और एक आपने जैसे बोला कि मैं ह्यूमन राइट्स के एम्बेसडर भी हूँ, तो वो मेरा एक ग्राउंडिंग में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रख, क्योंकि मैं जब बच्चों के साथ काम करती हूँ या जब मैं विलेजेस में जाती हूँ, मैंने अभी आप एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को लेके मैंने 170 मिलियन पीपल आई हैव रीच्ड विद दैट मैसेज। मेरा गोल है 1 बिलियन पीपल तक, और इसको मुझे करिकुलम्स में लाना है, क्योंकि मुझे पता लगता है अनुराधा कि इफ़ वी कैन ब्रिंग ह्यूमन राइट्स in the school curriculum and teach the boys to respect the girls to respect themselves, कि आपके अधिकार वहाँ, अगर आप जाने ही नहीं कि आपके अधिकार क्या है, तो आप कैसे उसके लिए खड़े होंगे। एक रिस्पेक्ट होता है दूसरों की तरफ भी, गर्ल बॉय दोनों। तो इक्वालिटी ऑफ अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी क्रिएट करना, ये भी गोल है मेरा कि मैं करती रहूँ ये काम साइड बाय साइड। मेरी एक पॉडकास्ट लॉन्च होने वाली है, ईस्ट मीट्स वेस्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जहाँ हमने इंटरनेशनली बहुत आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ के साथ में, मैं ईस्ट की एम्बेसडर हूँ, साउथ एशिया एम्बेसडर, और वो वेस्ट के हैं, और हमने किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की हम अवेयरनेस और क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं लॉन्च अभी नेक्स्ट करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंपेन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस में मुझे हीरो अवार्ड भी मिला, तो मैं जाती रहती हूँ वहाँ पर एज एन एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया। तो ये बस काम चलता रहे, और आगे मेन सिनेमा में जो कैरेक्टर्स और स्टोरीज मैं प्ले करना चाहती हूँ, वो मेरा अभी नेक्स्ट एक रहेगा कि अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी स्टोरीज मिले, और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिले, और मैं और भी आऊँ आपके ऑफिस में और ऐसे हम गपशप यस, करें। डेफिनेटली हमें भी इंतज़ार रहेगा। स्टार स्ट्रक मोमेंट की बात करूँ तो आपको काफ़ी इवेंट्स पे हम देखते हैं, काफ़ी लोगों के साथ आप काम भी कर चुकी हैं। तो किसी के साथ स्टार स्ट्रक मोमेंट हुआ है आपका, लाइक ऐसा लगा हो कि सच में मैं सपने में ही देखती थी उन्हें शायद, या फिर सोचती थी उनके बारे में और आज उन्हें मिल भी लिया, जब ऐसा मैं कुछ? एक्चुअली हुआ है, और ये तब हुआ था और अभी भी होता है, जब मैं देखती हूँ सुष्मिता सेन को, क्योंकि वो मेरी एक बहुत ही आइडल नहीं बोलूँगी, बट एक होता नहीं है, आप किसी से बहुत ही इंस्पायर्ड होते हो, वो जैसे अपने आप को कैरी करती हैं, बात करती हैं, एक तरीके से उनका एक पर्सनैलिटी भी है, और वो अपने आप को भी रिस्पेक्ट करती है और कैसे लोगों को भी ट्रीट करती हैं। आपने शायद बात भी किया होगा उनसे। तो जब मिस यूनिवर्स इंडिया के टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने मुझे ग्रूम किया था, तो हम 1 महीने एक साथ रहे। वो हम क्योंकि वो हमारी मेंटर थी मिस यूनिवर्स इंडिया में। तो मैं बहुत स्टारस्ट्रक थी, मैं उनको देखती थी तो मुझे बस ऐसे लगता था कि कोई गॉडेस है, और बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी। शी वाज़ लाइक अ रियल मेंटर फॉर मी, सुष्मिता सेन। और आज भी जब मैं जाके उन्हें बताती हूँ कि मैम ये काम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, शी इज़ ऑलवेज़ लाइक यू हैव मेड मी द प्राउडेस्ट। सो शी इज़ समथिंग स्पेशल। ओके, शीना, ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक एक्टर हमेशा ऐसा हो जाता है कि लाइक उनको क्या प्रोजेक्ट उठाने हैं या किस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए उन्हें हाँ कहनी है, ये हमेशा उनके अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। कई बार एक्टर बस रैंडमली उठा लेते हैं, वो दे डू देयर जॉब एंड दे लीव थिंग्स बिहाइंड, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या फीडबैक आ रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपको पर्सनली कितना अफ़ेक्ट करती है सारी चीज़ें? आप कितनी चूज़ी है या पिकी है अपने कॉन्सेप्ट्स को उठाने में या किसी भी प्रकार का काम करने में स्क्रीन पे? ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी केट विंसलेट का, जो टाइटैनिक में थी, तो उन्होंने कहा कि जितना इम्पोर्टेंट है हाँ बोलना, उतना ही इम्पोर्टेंट है ना बोलना, क्योंकि स्क्रिप्ट्स आपके पास में आएँगे, और जब स्क्रिप्ट्स आपके सामने में आते हैं, आपको देखना है कि ये स्क्रिप्ट को मैं दिल से मैं 100% दे पाऊँगी। अपनी, क्योंकि आप जान दे देते हो, कोई भी काम करते हो आप ना, उसमें आपका सोल जाता है, आपकी टाइम, एनर्जी, इमोशन। एटलीस्ट मैं तो बहुत कमिटेड एक तरीके से हो जाती हूँ उस कैरेक्टर्स को लेके और स्टोरी और वो डायरेक्टर की विजन को लेके। तो वो अगर मुझे करना है, सो इट शुड एटलीस्ट बी एंटरटेनिंग, इट शुड बी अपलिफ्टिंग, इट शुड बी इंस्पायरिंग, इट शुड ऑल्सो हैव समथिंग विच क्रिएट्स
अ गुड इम्पैक्ट। अगर ये चीज़ें हैं उस स्क्रिप्ट में और मुझे लगता है कि इंटरनली इंस्टिंक्टिवली कुछ कॉर्ड अम्बिकल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, वो होता है जब मैं सुनती हूँ। नहीं हो रहा है तो फिर मैं इमीडिएटली ना बोल देती हूँ। बट चूज़ी से ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे ना जितना भी काम आया है या आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो खुद में अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेबी मेरी थिंकिंग की वजह से मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे ड्रीम्स को लेके कि मुझे करना है। आई एम गोइंग विद द फ्लो, but I'm very lucky because the kind of work, the kind of directors, the kind of roles are really beautiful. ओके आज के दौर में जहाँ पे सब कहीं ना कहीं एक्टर स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिखते हैं और वो अपने आप को उतना मेंटेन भी रखते हैं, बट सम टाइम बिहाइंड द कैमरा अगर कहा जाए तो बहुत लोग बहुत कुछ गो थ्रू करते हैं। बहुत से एक्टर्स हैं, लाइक पास्ट में भी आपने सुना होगा कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, दे फील एंजाइटी एंड दे हैव नो वन टू शेयर थिंग्स। तो आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी, लाइक यू आर स्टेइंग हियर, अभी आपकी कर्म भूमि यही है, तो लाइक कभी ऐसा होता है कि यू गेट पिस्ड ऑफ बाय थिंग्स और ऐसा कुछ, या फिर मेंटली कुछ चीजें अफेक्ट कर जाती हो, क्योंकि ऑल द टाइम आपके पास काम नहीं होता, राइट? और फिर उसमें भी अगर पिक एंड चूज करना है काम में, तो फिर ऐसा तो लाइक आप कैसे उस चीज को देखती है, या फिर मेंटल हेल्थ को अपने हेल्दी कैसे रखती है? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका काम अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और बहुत ये चीज़ होती है, हमने देखी भी है, बहुत एग्जांपल्स हैं, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। चाहे मैं सुबह उठूँ और मैं अपने मेंटली मैं बहुत ही एक तरीके से अपने आप के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, 10 मिनट्स, चाहे वो कॉफ़ी पी रही हूँ या फिर अपने डे को प्लान कर रही हूँ या फिर मैं 1.5 आवर्स 2 आवर्स में वर्कआउट करती हूँ। पर मुझे ये लगता है अनुराधा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास में आपके लोग कैसे हैं, आपके यस, फ्रेंड्स कैसे हैं एनर्जीज कैसे और है? एनर्जीज कैसे हैं। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, एनर्जीज डोंट लाई। तो अगर आपकी एनर्जी ऑनेस्ट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है आप उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए जितना आप, क्योंकि आप अपने लिए भी कर रहे हो ना, उतनी एनर्जी आप दे पाओगे किसी चीज़ में। क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो या इंस्टिंक्टिवली जानना कि किस तरीके की एनर्जी आ रही है। और मैं बहुत एक तरीके से अपनी गट फीलिंग में बिलीव करती हूँ। तो मुझे अगर लगता है कि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है ना, मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोल भी देती हूँ कि ये वर्कआउट नहीं होगा। और मेरी टीम वगैरह भी जानती है ये जब हम काम करते हैं, और वो एक पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही मेंटल हेल्थ मुझे लगता है, क्योंकि किस तरीके के लोग हैं आपके आसपास में, अगर आप एंजॉय करके काम कर रहे हो, उनको भी उतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो भी आपको दे रहे हैं एक टीम वर्क की तरह, काम की वजह से ही आप एक तरीके से जुड़ते हो। तो प्रोजेक्ट हो या टीम्स हो या आसपास के लोग हो, बी वेरी चूजी अबाउट your friends, the people, and who you work with. Not always you have a choice, because हमारे प्रोफेशन में हम रोज इतने लोगों को मिलते हैं। यस, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, अभी मैं महाबलेश्वर से आई, तो वहाँ पर मैं गई 3 दिन के लिए, तो मुझे इनविटेशन आया कि आप आइए यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी में विजिट करिए। तो एक ग्रैंड लेगेसी रिसोर्ट है, तो पूरे हिल्स के बीच में मैंने जाके अपने आप को, मुझे लगा मैं रिचार्ज होके आ यस। गई। हाइकिंग और वो वाटरफॉल्स, और इतनी ब्यूटी इंडिया में है ना, वो शिवाजी महाराज का वहाँ पर वो है, और एकनाथ शिंदे जी भी वहीं के हैं। तो एक तरीके से जाके वो जंगलों में मैं वॉक के लिए गई, एक दिन मैं घूमी गई, फिर कहाँ से, मतलब वो अलग ही एक एक्सपीरियंस था वहाँ पर। तो आई फील दैट इज ऑल्सो हाउ आई रिचार्ज माई एनर्जीज बाई ट्रैवलिंग एंड रियली कनेक्टिंग टू माई ओन सोल एंड माई हार्ट। ओके, जाने से पहले आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि बिग बॉस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा बज़ में होता है और अभी नया सीज़न शुरू होने वाला है, बिग बॉस सीज़न 19 आने वाला है। सलमान सर के प्रोमोज़ भी आ गए, अगर आपने देखा होगा कि लाइक वो इस बार राजनीति से रिलेटेड होने वाला है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने देखे प्रोमोज़ सलमान सर के? मैंने इतने नहीं देखे हैं। आई ऑफ कोर्स लव सलमान खान, ही इज the all-time superstar. But of course, watch Big Boss. I mean, who doesn't watch? Big Boss is like one of the most entertaining, masaledar. So many people have come from Big Boss also. But I'll try and catch it. मुझे नहीं पता था ये आपने जैसे बताया, तो that should be exciting actually, ये राजनीति और politics को लेके. So let's see what it is. But I'll always
यू नो फ्रॉम मैंने प्यार किया, सलमान खान की वजह से मुझे लगता है मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट रही उनको देखने, क्योंकि वो जिस तरीके से होस्ट करते हैं, उनका स्वैग और ये वो, तो इट्स क्वाइट कूल। ओके, आपने पास्ट में कभी सीजन्स देखे हैं मतलब बिग हाँ, बॉस हाँ, ऑफ के? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो लाइक पूरा फुल फ्लेजेड फॉलो करती थी या फिर सिर्फ स्क्रॉल पे जितना स्क्रोल पे कभी-कभी बैठ के, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, तो जब मैं मम्मी कलकत्ता में विज़िट करने जाती थी, उनके साथ देखती थी, तो मुझे लगता था कि बिग बॉस इज़ गॉट सो मच, मतलब वो हुक कर देता है आपको, और वहाँ काफ़ी प्रमोशंस वगैरह के लिए भी जाते हैं आर्टिस्ट्स। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, एंड मेबी एक दिन मैं बैठ के देखूँगी प्रॉपर्ली। लेकिन शीना से पर्सनली जानना चाहो तो आप कितना उस घर के लिए अपने आप को सुटेबल मानती हैं? अगर कभी फ्यूचर में कभी अगर ऑफर आए तो क्या आप करेंगी शो? मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस के लिए बनी हूँ। मैं बहुत बोरिंग, ऑडियंसेस को वो मसाला चाहिए ना, तो वो तरीके का जो क्या बोलते हैं उसको, पटाखेदार पर्सनैलिटी ना, मैं थोड़ी-सी काम और उस तरीके की हूँ। तो मैं, मुझे लगता है लोग मुझे देख के बोर हो जाएँगे। मैं लगता है फ़िल्म और वेब सीरीज़ में ही रहूँ तो बेटर है, वहाँ ज़्यादा एंटरटेन कर पाऊँगी। बट हाँ, तो ये मेरे रियलिटी शोज़ को लेके मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, बट आई डेफिनिटली फ़िल्म्स एंड वेब सीरीज़ विल बी मोर, यू विल सी मी मोर इन दैट। ओके शीना, अब आपको काफी बेबाकी से हर एक चीज पे बात करते हुए देखा भी है और आज तो खैर पर्सनली भी देख लिया। क्या कहना चाहेंगी कि आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे कभी कभी लोग थोड़ा ओवर द बोर्ड चले जाते हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखती है? लाइक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई एक्ट्रेसेस हैं, कई मॉडल्स हैं जो यू नो दे आर कमिंग विदाउट क्लोथ और थिंग्स लाइक दैट, हुँ। और फिर वो पैप्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आपने हमें पैप कर लिया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, मतलब क्या कैसे देखती है इस चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होते जा रहा है धीरे धीरे हुँ। धीरे धीरे, और तो कैसे देखती हैं आप उन चीजों को? I think it's an attention game and people want attention, and ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर मेरा गोल है कि मैं किसी भी हाल में मुझे अटेंशन चाहिए, तो बहुत ईज़ी है आजकल अटेंशन पाना, स्पेशली सोशल मीडिया, और जो आप ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, कि यू कैन जस्ट बी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट अटेंशन लाइक दिस, बट इट इज़ अ 2 मिनट फेम। वैसे ही और 5 और लड़कियां हैं जो वो कर रही हैं, तो वो है, वो एक हो रहा है, आप राइट हो, वो बहुत हो रहा है, और एक तरीके से मुझे लग रहा है कि इट्स बिकम लाइक अ सर्कस, यू नो, एंड आई फील यू हैव टू बी वेरी एज एन इंडिविजुअल। मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट इज योर गोल, ड्रीम, एंड इन दैट सर्कस एंड दैट नॉइज, व्हाट इज योर विजन फॉर योर लाइफ। एंड अगर वो सर्कस में अगर आपको कुछ भी जो भी करना है, आपको लग रहा है कि उससे आपको खुशी मिल रही है, आप एंजॉय कर रहे हो, तो बनो, करो, खेलो वो वाला गेम। पर मेरा गेम है कि मुझे अच्छी स्टोरीज करनी है, कैरेक्टर्स करना है, आई वांट टू बी एन अमेजिंग एक्टर एंड रियली bring the vision of my directors to life and be a part of some amazing biopics and comedy, and मुझे वैसे टाइप की सर्कस में पार्टिसिपेट करना है जहाँ मैं लोगों को हंसाऊं, आई कैन ऑल्सो एंटरटेन, आई कैन इंस्पायर. So I'm sure that everybody has their own vision and their path, and just be very true to your purpose. Find your purpose. I think आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम करना क्या चाहते हैं, we are purposeless. तो वो पर्पस अगर आपका हो, यूथ को यही मैसेज मैं बोलूँगी, क्योंकि पर्पस को अपने लाइफ का आप कनेक्ट कर पाओगे तो बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वो भी अगर आपको करना है जो आप बोल रहे हो, वो भी एक तरीके का आपको, उर्फी जावेद इज डूइंग अमेजिंग, शी इज बिकम अ सुपरस्टार नाउ with या her. और वो सब करने के बाद कहीं ना कहीं शो भी तुरंत तुरंत ही मिल जाते हैं, मतलब Correct, she's लाइक got a दे Netflix गेट show. बिजी। हाँ। Right, right. So, you know, with all respect to everything, you have to be, but she's very focused and she's very dedicated to what she does. And she's become this fashion and, you know, this kind of, she has created this own space. I believe Ori is also there, right? So, this is a whole social media space, but you also have, for example, you know, on the other hand, you also have like Pratik Gandhi, or you have, you know, these different people who are also very, very doing very well and also getting out there and still being known for their work. So it depends again, what is your purpose? Follow your heart, follow your purpose. वेल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते अपने फैंस के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो हमारी फ़िल्म की मैसेज है, एंड हमारी फ़िल्म की मैसेज ये है कि आप, अगर वो संत तुकाराम महाराज कहते थे कि किसी भी चीज़ में दिल से विश्वास करें, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम, इफ यू कैन बिलीव इट, dream it, you can achieve it. So dream big
and just go for your dreams and be true to them and find your purpose in life, because if you know your purpose, magic and miracles can happen. Thank you so much. Thank you so much Thank for you your so much, time. Anuradha. Thank you. Love talking to you. Thank you.